हाय माय डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसके पहले पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। दोस्तों इसके बारे में ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। द नॉलेज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी शेल, कामा सब सेल, कामा इन एन ऑर्बिटल इन एटम इज रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों पुनः मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का किसी भी शेल में या सब सेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, प्रेजेंटेशन, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हो, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में हो तो उस समय इलेक्ट्रॉन की शेल में, सब सेल में या ऑर्बिटल में रिप्रेजेंटेशन या उपस्थिति किसी भी एटम के अंदर, उसको निकालने का जो प्रोसेस होता है या उसको समझने की जो मेथड होती है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम कहते हैं। दोस्तों अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम में जो हम लोगों को पहली बात करनी है वह बात करनी है ऑफ-बाउ कंसेप्ट की बात करनी है। दोस्तों ऑफ-बाउ कंसेप्ट की बात करनी है। ऑफ-बाउ साइंटिस्ट नेम नहीं है दोस्तों, कंसेप्ट नेम है ऑफ-बाउ। तो इसको करने के पहले मैं आपको यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं सबसेल में लिखने जा रहा हूँ। सबसेल होते हैं दोस्तों ऑफ-बाउ कंसेप्ट में, पहले मैं लिखने जा रहा हूँ सबसेल में। सबसेल होता है एस, अब इसमें एस पी एक एक बढ़ा करके लिखो आप, एस पी डी बढ़ा कर लिखो, एस पी डी एफ, अब कम करो, बढ़ गया, सबसे लिख दिया एस पी डी एफ, अब कम करो, एस पी डी, एस पी एंड एस। दोस्तों यह पहला रो है, यह दूसरा रो है, यह तीसरा रो है, यह चौथा रो है दोस्तों, यह पांचवा रो है, यह छठा रो है दोस्तों, ये सातवां रो है। रो भी मैंने आपको बना करके दे दिया दोस्तों। अब देखिए पीछे से आप एरो मारिए। एरो मारने के लिए मैं मार्कर चेंज कर लूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एरो पीछे से, इसी तरह से आप पीछे से एरो मारिए। अब आपने एरो जब मार लिया तो इसको लिखिए आप पीछे से, जैसे एरो मारे हैं तो इधर लिखेंगे आप। तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। 1s, 1s हो गया, फिर 2s, पीछे से लिखिए आप 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, ऐसे डॉट 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 करके आप कॉन्फ़िगरेशन को दोस्तों लिखते जाएंगे। तो यह आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। 1s, 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। एक सेकंड दोस्तों, बाहर से आवाज़ आ रही थी, थोड़ा उसको नेगलेक्ट किया जाए। हाँ, एक सेकंड का ब्रेक। हाँ दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखिए आप 1s, 2s, 2p, 3s, पीछे से, थ्री एस के बाद दोस्तों 3p,
4s 3d के आगे क्या होगा 4p 5s, ऐसे ही आप एरो मार लीजिए और आप इसको लिखते रहिए। आप जितने भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहेंगे दोस्तों, आप अबाव के कंसेप्ट के द्वारा लिख सकते हैं दोस्तों। चलो भैया, तो ये तो हो गया आपका एक अबाव का कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, बस आपको यही याद करना है। याद क्या करना, तरीका बता दिया, समझ में आ गया होगा, आप इसके हिसाब से चलिएगा दोस्तों। चलिए सेकंड पॉइंट मैं यहीं पे क्लियर कर लूँ आपका। मान लीजिए दोस्तों 11 है Na। अब आप बाउ के कंसेप्ट से मैं समझाने जा रहा हूँ। 1s 2s 2p 3s आगे डॉट डॉट डॉट। मैं यहाँ लिख दूँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दूँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6, यहाँ 2। अब आप पूछोगे कैसे आया, अभी बताने जा रहा हूँ, पहले इसको समझा दूँ। 2 2 4 6 4 10 1 11 दोस्तों। इस पहले वाले घर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे वाले घर में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे वाले में 1 है। आप 2n स्क्वायर रूल पढ़े होंगे। तो अगर इसको देखा जाए न्यूक्लियस के चारों, पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यही जो है ना ऑर्बिट, यहाँ n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, इसका नाम है के शेल KLM। तो दोस्तों हमारे पास कितने सेल होते हैं जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, होते बहुत हैं। जो शेल होते हैं दोस्तों KLM N डॉट डॉट डॉट। यह छोटा n है ऑर्बिट का, या बड़ा n है शेल का। दोस्तों हर शेल के पास सबसेल होते हैं दोस्तों। तो अगर इनकी सबसेल की बात करें तो इनके पास S P D F डॉट डॉट डॉट। तो केवल यह K के लिए S P D F है, उसी तरह से L के लिए होगा, M के लिए होगा, N के लिए होगा। दोस्तों हर सेल के अलग अलग सबसेल होते हैं। K के S P D F M N O P Q R S T होगा, L का S P D F M N O P Q R S T होगा, उसी तरह से M का होगा, उसी तरह से N का होगा। दोस्तों यह छोटे n क्या हैं, ऑर्बिटल हैं, यह ऑर्बिटल हैं दोस्तों, 2n स्क्वायर है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। आपको एक प्रॉब्लम खड़ी किया है कि ये कैसे आपने लिखा है दोस्तों। चलो इसी दूसरे पॉइंट में, यह मैंने फर्स्ट करके बता दिया, दूसरे पॉइंट में ही मैं सेकंड करके बताने जा रहा हूँ। अब सेल की बात तो मैं समझाना था, मुझे KLMN समझा दिया। अब बात करते हैं SPDF की। हाँ पहले दूसरे पॉइंट की बात पहले कर लें दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं सेल की, जिसको हम बात करते हैं KLMN की, तो अगर मान लीजिए आपने लिखा KLMN ऐसे लिखा दोस्तों। चलो दोस्तों यह K हो गया, L हो गया, N हो गया। तो एनर्जी ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो K से ज़्यादा एनर्जी L की होगी, उससे ज़्यादा M की होगी, उससे ज़्यादा N की होगी। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो गया दोस्तों। चलो भैया ये बात क्लियर होगी। अगर आप सबसेल की बात करेंगे, दूसरे में यह पहला हो गया था, दूसरा और तीसरा। अगर आप बात करेंगे दोस्तों सबसेल की बात करेंगे तो सबसेल में किसी एक का, अगर K की सबसेल की बात करेंगे तो K क्या हो गया, S P D F डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से L का होगा। तो इनका भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे होगा, S से बड़ा P, P से बड़ा D, D से बड़ा F। तो ये भी हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी दोस्तों। एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात इनकी भी हो गई दोस्तों। तो चलो ये तो बात मैंने क्लियर आपको करा दी कि यह इंक्रीजिंग ऑर्डर है। चलो दूसरे में 2 पॉइंट हो गया, अब तीसरा करके समझाऊंगा।
अब यहाँ पर मैं तीसरी बातें करके समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जो यह सबसेल है दोस्तों, SPDF, इनका शेप क्या होता है पहले मैं वो बता दूँ। शेप S का सर्कल होता है दोस्तों, P का डंबल होता है, D का दोस्तों डबल डंबल होता है, और F के बारे में लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स। इसमें टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल बहुत सारे आते हैं। अब जब S का सर्कल होता है, इसको आप ओरिएंटेशन, इसको दिखाने का, ऑर्बिट को दिखाने का, ऑर्बिटल को ऐसे आप दिखाते हैं। P के दोस्तों 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, D के दोस्तों 5 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5, और इसके आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं दोस्तों। 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 3 1। दोस्तों ये जो ऑर्बिटल होते हैं, P के ऑर्बिटल्स के नाम हैं PX, PY, PZ। इसी तरह से D के ऑर्बिटल्स के नाम हैं DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर। इसी तरह से F का है, आपको केवल P और D और S पढ़ने हैं दोस्तों। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों हर ऑर्बिटल में। इस ऑर्बिटल में 2, हर ऑर्बिटल में 2 होंगे, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6। इनमें कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसमें कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो जाएंगे दोस्तों। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैंने आपको बता दिया कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। इसका मतलब जहाँ S आएगा वहाँ मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, मिनिमम 1 लिख सकते हैं। P आएगा मैक्सिमम 6 लिख सकते हैं, मिनिमम 1 से 5 6 कुछ लिख सकते हैं। D में मैक्सिमम 10, मिनिमम 1 से 10। F में वैसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन समझाने जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इनके स्ट्रक्चर शेप्स बताऊंगा, बना करके बताऊंगा। चलो अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ। चलो एग्जाम्पल की चर्चा कर लिया जाए दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो एग्जाम्पल है हमारा 21 स्कैंडियम की बात किया जाए। हाँ दोस्तों, लिखते हैं 1s 2s। आप बाउ आपको याद नहीं है तो आप बाउ से बना करके देख लो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। दोस्तों लिखते हैं मैक्सिमम s में कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2 दे दिया, 2। आपके पास 21 इलेक्ट्रॉन हैं, 21 इलेक्ट्रॉन जहां भर जाएगा वहीं बंद कर देना आप। 2। P में मैक्सिमम कितने दे सकते हैं? 6। गिन लो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 4 6 4 10। S में 2 12, P में 6 18, S में 2 20, D में 1। तो दोस्तों आपने 21 कर लिया, जबकि D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10। अभी आपको चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, देख लो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, 20 के बाद 1 बच रहा है, इसलिए आपने यहाँ 1 रखा। लेकिन अगर यह 30 तक होता तो यहाँ 10 रखते तो 30 भी हो जाता पूरा का पूरा। जैसे अगर मान लीजिए कि दोस्तों अगर यह 30 Zn होता तो पहले किया जाए, लिख लिया जाए। चलिए दोस्तों करिए आगे आप डाट हमें इतने तक 30 तक के एलिमेंट को हम लोग मैक्सिमम डिस्कस करते हैं। चलो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। और डी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10। तो हो गया 10 तक, तो 30। अगर 29 होता तो 9 करते, 28 होता तो यहाँ 8 कर देते, 20 के आगे जितना बचता। मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 10 हो सकता है डी के लिए।
उसी तरह से P के लिए मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, S के लिए मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। दोस्तों पहले वाले गिनती में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। दूसरा, यह दूसरा गिनती है दोस्तों, S और P का। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें 8। तीसरा देखा जाए, तीसरे में 2, तीसरे में 6। इस तीसरे को अभी मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, आगे लिखूँगा। इस तीसरे को इधर ला करके आप समझिए, 2 6 2 8 1 9, मतलब यहाँ पे और यहाँ ये तीसरा मिला दिया जाए अगर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। और चौथे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों? 2। चलो भैया अब इनका बना लो। न्यूक्लियस पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 9 इलेक्ट्रॉन और चौथे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। देख लिया जाए, 8 2 10 9 19 20 21, यह आपका हो गया। तो यहाँ हो गया KLMN, मतलब n की वैल्यू, यहाँ छोटा n 1 2, छोटा n है यहाँ पे पहले वाले में 1, छोटा n, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो n की वैल्यू टोटल कितनी हो गई? छोटा n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। 1 2 3 4, ये हो गया दोस्तों। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका भी देख लो आप। इसका जब देखोगे दोस्तों, पहले वाले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और 10 18, ये हो गया, और चौथे में 2। बना लो अब, पहले वाले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में ये 18, चौथे वाले में 2। तो इस तरह से दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अच्छे से आपने समझ लिया दोस्तों। अब अगले में हम शेप्स बताएंगे और कुछ अन्य कंसेप्ट बताएंगे। ये तो केवल अफबाऊ कंसेप्ट, और उस पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।